हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि इन्वर्स होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड उसके डिफरेंट मेथड्स कैलकुलेट करने के। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं इन्वर्स निकालने में, तो हम लोग उस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इन्वर्स होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ए इन्वर्स वो मैट्रिक्स होती है, जैसे कि हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स दी है ए, तो इसका ए इन्वर्स क्या होगा, वो दूसरी मैट्रिक्स होगी जिसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स। ओके, दिस इज द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हम लोग मैथमेटिक्स को एज अ करियर परस्यू करते हैं तो ये हमें लीनियर अलजेब्रा में देखने को मिलती है। हम लोग इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, डेटा एनालिसिस भी यूज़ होता है। तो ये इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। जैसे कि फर्स्ट मेथड हम लोग देते हैं एडजॉइंट मेथड। दूसरा हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड तीसरा केले हैमिल्टन थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, एंड ये जो थर्ड वाला मेथड है इसको हम लोग ग्रेजुएशन में देखते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग एडजॉइंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे निकालते हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं, और हम लोग क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने में, तो उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी गिवन मैट्रिक्स से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं कि माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं माइनर्स कैसे निकालते हैं। माइनर्स को हम लोग डिनोट करते हैं MIJ से। ठीक है, तो ये माइनर क्या होता है, जैसे हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम कर ली, A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, सो MIJ क्या होता है, माइनर होता है। यहाँ पे I रिप्रेजेंट करता है रोज को एंड J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, जैसे हमें निकालना है A11 का माइनर, तो A11 का माइनर क्या होगा, M11, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये क्या होगा, तो A11 जिस भी रो में है एंड जिस भी कॉलम में, उसको हमें रिमूव कर देना है, एंड जो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा वो क्या होगा, उसका माइनर होगा। जैसे इसकी रो को कॉलम को रिमूव करेंगे, यहाँ से ये रो रिमूव करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा हमको, A22, A23, A32 एंड A33। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ये क्या होगा, माइनर ऑफ M11। ऐसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। जैसे A23 का माइनर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, M23 इज इक्वल टू, जैसे A23 किस रो में, सेकेंड रो में एंड थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम रिमूव कर देंगे, ये एंड ये रिमूव कर देंगे, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या मिलेगा, A11, A12, A31 एंड A32। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे A11, A32 माइनस A12,
एंड A31। ये क्या होगा, माइनर ऑफ द एलिमेंट A23। ठीक है, ऐसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं कि कोफैक्टर क्या होते हैं, व्हाट आर कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। यानी जो भी हमारा कोई भी एलिमेंट है उसका माइनर से अगर हम -1 टू द पावर I प्लस J मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर उस एलिमेंट का मिल जाएगा। जैसे कि हमें माइनर निकालना है A11 का, तो A11 का माइनर क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे I क्या है, 1 है एंड J भी 1 है, एंड माइनर विल बी M11। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 टू द पावर 2 एंड M11 क्या हो जाएगा, A22 A33 माइनस A23 एंड A32, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करा था ना, ये M11 यही। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। लेकिन ए इन्वर्स निकालने में हम लोग माइनर्स नहीं निकालते, हम लोग बेसिकली कोफैक्टर्स ही निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, उससे ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट, ए इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि किसी भी ये मैट्रिक्स हम लोगों ने जो भी पढ़ी है उसका हमें डेट निकालना है। तो डेट क्या होगा, किसी भी रो हम ले लेंगे या फिर कोई भी कॉलम ले लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो ले ली, उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका जो सम लेंगे ना, वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। जैसे हमने फर्स्ट रो ले ली, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट क्या होगा, A11 प्लस A12 प्लस A13 ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर कैलकुलेट करने का इन्वर्स का। फर्स्ट हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डेट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डेट ए निकालना है। अगर डेट ए 0 नहीं है तभी हमारी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, ए इज़ इन्वर्टिबल। अगर डेट ऑफ ए 0 हो गया तो ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, इफ़ डेट ऑफ ए इज़ 0 देन ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई। ठीक है, तो ए इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं कि ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी और इधर भी। तो ये क्या आता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एंड डेट ए को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये मेथड होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ऑफ ए। अगर डेट ऑफ ए 0 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, यानी ए इन्वर्स की वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, वो इन्फिनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो डेट ऑफ ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो पहले बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं सबसे पहले कि डेट ऑफ ए निकालते ही नहीं है। अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दी है तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका डेट, और उसको चेक करेंगे कि डेट 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं होगा तभी वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला है ए इन्वर्स निकालने का। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है जो हमारी कोफैक्टर्स आए थे ना, उसकी जो हम लोग मैट्रिक्स निकालेंगे,
और उसका जो ट्रांसपोज लेंगे ना वो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए होगा। जैसे हमारा कोफैक्टर्स मैट्रिक्स आई है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे ना तो ये हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि इसका ट्रांसपोज लेते ही नहीं है, वो समझते हैं यही एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। ठीक है, तो हमें ट्रांसपोज ज़रूर लेना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू A11, ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, A12, A13। सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, A21, A22, A23, and third row will become third column, A31, A32 and A33। तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। अब थर्ड मिस्टेक बच्चे ज़्यादातर क्या कर देते हैं कि जो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है इसको समझ लेते हैं ये इन्वर्स है। ये ए इन्वर्स नहीं है, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ऑफ ए। हमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना ज़रूरी है अगर हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड मिस्टेक ये अवॉइड करनी है कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है एंड देन उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। तो ये हमारी क्या आएगी, ए इन्वर्स आएगा। एंड एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग को बहुत ज़्यादा केयरफुली निकालना है, इसके अंदर मिस्टेक नहीं करना है, ट्रांसपोज ज़रूर लेना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ए इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। सो सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट दी डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डेट निकालेंगे। ठीक है, तो डेट कैसे निकालेंगे, -1 1 - 9 + 2 × 1 - 6। तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 - 9 is -8, -8 × minus is 8 and +2 × -5 is -10। 8 - 10 is -2। तो डेट ऑफ ए क्या हमारा 0 है, नहीं 0 तो नहीं है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। सिंस द डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, so the given matrix is invertible, A is invertible। अब हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालते हैं, A11 का कोफैक्टर निकालते हैं, -1 to the power 1 + 1 एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हम लोग रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 3 1 1। क्या हो जाएगा, -1 to the power 2 and 2 - 3। तो ये क्या हो जाएगा, -1। ऐसे ही हम लोग A12 का निकालते हैं, माइनर ऑफ A12। ये क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 2 एंड A12 का माइनर क्या होगा, ये वाली फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम रिमूव कर देंगे तो 1 1 एंड 3 3 ऐसे। तो 1 3 3 1 ये आ जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12। -1 to the power 3 1 - 9, ये क्या हो जाएगा, 8। ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर निकाल लेंगे। A13 -1 to the power 1 + 3 1 2 3 1। अब हम लोग निकालते हैं A21 का। अब आपको मेरे साथ कॉपी में भी ऐसे ही करना है, भी कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कि मैं कर रही हूँ तो आप देख रहे हो। अगर खुद से नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। -1 to the power 2 + 1 क्या हो जाएगा, 1 2 1 1 और -1 to the power 3 and 1 - 2, ये क्या होगा, 1।
हम लोग निकालेंगे A22 A22 होगा -1 टू द पावर 2 + 2 0 2 3 1 -1 टू द पावर 4 0 -6 क्या हो जाएगा -6। ऐसे A23 निकाल लेंगे। होगा 0 1 3 1 -1 टू द पावर 5 एंड 0 -3 ये होगा 3। ऐसे A31 निकालेंगे। A31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 एंड 1 2 2 3 क्या होगा -1 टू द पावर 4 3 -4 ये क्या आएगा -1 आएगा। अब हम लोग निकालते हैं A32 -1 टू द पावर 3 + 2 एंड ऐसे थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 0 2 1 3 ये आएगा -1 टू द पावर 5 एंड 0 -2 क्या आएगा 2 एंड हम लोग A33 का निकाल लेते हैं। A33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 एंड 0 1 1 2 -1 टू द पावर 6 0 -1 क्या हो जाएगा -1। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए सारे एलिमेंट्स के A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अब हमें क्या करना है इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसका हम लोग क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो एडजॉइंट मैट्रिक्स हो -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। अब हम लोग क्या ले लेंगे इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज आने के बाद क्या मैट्रिक्स बनेगी -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है अब हमें क्या निकालना है इन्वर्स निकालना है और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ऑफ ए। यानी एडजॉइंट ऑफ ए को हमें डिवाइड करना है डेट से। ये लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है डेट ऑफ ए से। अब डिटर्मिनेंट हमने सबसे पहले निकाल लिया था उसकी वैल्यू आई थी -2 तो -2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को तो ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 -1 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2 ये हमारी ए इन्वर्स है एंड ये मेथड होता है हमारा ए इन्वर्स निकालने का। ओके अब जैसे हम लोगों ने ए इन्वर्स निकाल दिया अब हमें जैसे डाउट हो रहा है कि हमने ए इन्वर्स सही निकाला है या नहीं सही निकाला है तो हम क्या करेंगे ए इंटू ए इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे एंड ये अगर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो हमने ए इन्वर्स सही निकाला है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रही है कोई और आ रही है मैट्रिक्स तो हमारा ए इन्वर्स हमने गलत निकाला है। ठीक है एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस करने ही से हमें समझ में आएगा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है।
तो ये क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 1 - 2 - 1 2 3 1 0 5 - 2। इसका आपको निकालना है डेट, एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, एंड ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ये रही थी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने एडजॉइंट मेथड से ए इन्वर्स निकालना सीखा। अगर आप लोगों को समझ में आया, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।